हरिओम। आज का टॉपिक बच्चों के लिए है बाल संस्कार। एज ग्रुप होगा 5 से लेके 15 तक। आप सुन रहे हो और अपने बच्चों के लिए उनको पढ़ के, उनको मोबाइल ऑन करके, यूट्यूब ऑन करके बच्चों को सुनाना। जो अच्छे नसीब वाले होंगे माँ बाप, नसीब वाले बच्चे होंगे, उनके कानों में पड़ जाता है। अभी तो हम यही सोचते हैं, जिनका हक होता है, नसीब होता है, उनको मिल जाता है, जिनका नहीं होता है उनको नहीं मिलता है। हर किसी को कैसे आप पकड़ के कर सकते हो? वो बोलते हैं ना, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। और घोड़े को ज़बरदस्ती पानी में थोड़ी मुंह डाल के आप उसको पानी पिलाओगे। तो इसलिए हर किसी का भाग्य है। सत्संग सुनना, कानों में पढ़ना, ये भाग्य से मिलता है। अगर हम इसकी वैल्यू करेंगे तो भगवान हमें और आगे आगे देता जाएगा। तो बच्चों के लिए ये पहली चीज़ है, भगवान को रोज़ प्रार्थना करना। प्रार्थना से क्या होता है? मनोबल हमारा बढ़ता है। जैसे बड़े करते हैं अपने मंदिर में, सुबह ठाकुरों को करते हो, हम लोग सत्संग सुनते हैं तो हमारा मनोबल स्ट्रॉन्ग। सो पहला पॉइंट है भगवान का, जब भी हम रात को सोते हैं तो रात को सोने से पहले 5 मिनट 10 मिनट मदर्स जो है उनको ये प्रेयर करवाएं। प्रेयर्स भी आपको कितनी दी हुई है मैंने। प्रार्थना से चाहे कुछ भी 2 मिनट की भी हो, आँख बंद करके, सो दैट बच्चे को सिर्फ संस्कार डालना है, संस्कार डालने हैं उनको। उससे मनोबल स्ट्रॉन्ग होता है। और बुद्धिमान बालक जो होता है वो हमेशा सेटिस्फाई रहते हैं, संतुष्ट होते हैं। जो कुछ भोजन, वस्त्र, दूसरी वस्तुएं तुम्हें मिलती हैं उनको पाकर संतुष्ट और प्रसन्न रहते हो। दूसरों की वस्तुओं को देखकर तुम लालची मत बनो। अपनी मेहनत करनी है हमने हर चीज़ के लिए। दूसरों को देख के लालची नहीं बनना है, लोभी नहीं बनना है, इंकारी नहीं बनना है। ये सारे जेलसी तो नंबर 1 हमको नहीं करनी है। अगर हमारी कोई चीज़ खराब भी हो जाए तो दुख या क्रोध मत करें। वो वस्तु कभी ना कभी तो नष्ट होनी ही थी ना। ये छोटे छोटे पॉइंट हमारे करैक्टर को बचपन से ही बना देंगे। तो होनहार के चिकने पात बोला गया है। वो बच्चे बड़े होके क्या बनेंगे? कितनी मैं छोटे बच्चों की आपको बताऊंगी जो बाद में कितनी महान आत्माएं बनी हैं। एक जो मैंने अभी रिसेंटली दिया है, जो लंदन का मेयर बना था, वो बालक 12 बजे रात के 12 बारी घंटी बजती थी, बोलता है ये वेलिंगटन एक दिन लंदन का मेयर बनेगा। वो छोटा था जब वो रात को बोलता था और 22 साल की उम्र में वो लंदन का मेयर बन गया। बच्चों को ऐसे मोटिवेटेड स्टोरी सुना के, मदर्स मैं और सुनाऊंगी आपको, और ज़्यादा टॉपिक बनाएंगे। यही बच्चे तो हैं आगे जो वो नींव बननी है संसार की। तो इसके लिए बहुत सारे हमारे पास बच्चों को ठीक ऐसी स्टोरीज बता के उनको स्ट्रांग बनाएं, उनका मनोबल स्ट्रांग बनाएं। रोज़ उनको प्राणायाम, ब्राह्मरी, सरस्वती मंत्र, जो नहीं आता है तो उसमें एक छोटा सा मंत्र है, ओम ऐं सरस्वती नमः। ऐंग जो है, ए और उसके ऊपर बिंदी जो है, ऐंग, ये सरस्वती का मंत्र है। ये बोलते हैं जब बच्चा पैदा होता है, शहद के साथ उसके जीभ पे ऐम लिख दो तो उसकी सरस्वती बहुत बढ़ जाती है, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है। ओम ऐं सरस्वती मंत्र है, ये गायत्री मंत्र है। कुछ भी बच्चों को कुछ आदत तो डालनी है ना, इससे बुद्धि शुद्ध होगी और वो तेजस्वी बनेंगे। यही कुर्बानी दे जाए माँ बाप अपने बच्चों के लिए तो सबसे बड़ा हो जाए। और कोई काम करो या नहीं करो, सुबह उठते साथ हमें भगवान का हमेशा 2 मिनट नाम लेके फिर बिस्तर से उठना है। रात को सोते समय भगवान को याद करना है और उठते समय भगवान को याद करना है। कुछ भी सिखा दो बच्चों को, इससे उनको, बच्चों को बुरे सपने नहीं आएंगे। अगर सोते समय भगवान की गोद में ऐसे फील करें कि हम भगवान का नाम लेके जैसे लोरी सुनाते थे, ऐसे आध्यात्मिक लोरियां बनेंगी। अभी कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो अभी देंगे आपको। इससे उनको बुरे सपने नहीं आएंगे, मन जो प्रसन्न रहेगा और निद्रा जो है वो योग निद्रा बन जाएगी। बड़ों से बच्चे ज़्यादा डिस्टर्ब हैं आजकल, जो इतना नेगेटिव और कलयुग बन गया है। बड़े अपना जीवन जी चुके हैं और बच्चों को बहुत ज़रूरत है। मैंने जब सत्संग सुना था तो मैंने तो यही डिसाइड करा था कि मैं यंग लड़कियों के लिए खोलूँगी। दे विल बी बेस्ट ऑफ मदर, बेस्ट ऑफ वाइफ, बेस्ट ऑफ डॉटर इन लॉ। ये सोच के मैंने शुरू करा था, बिकॉज आई थॉट इफ़ दे गेट बिफोर मैरिज, उनको मिलता है तो वो ससुराल में बहुत अच्छी तरह से जीवन गुजार सकेंगी। ये सब गहने माँ को बच्चों को देने चाहिए। सोने के गहने से ज़्यादा बड़े गहने ये हैं। बच्चों को सिखाओ, किसी के अपराध करने पर भी क्रोध मत करो, उसे क्षमा कर दो। आजकल क्या है, छोटे से हाथ लगाने से भी लोग एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं। ये माँ बाप का बहुत बड़ा रोल है, जो उनको अपना कुर्बानी करनी है अपने सुखों की बच्चों को बनाने के लिए। हमारा ही मन इतना बटा होगा, इधर उधर सारा टाइम व्हाट्सएप पे इधर उधर होगा तो बच्चे की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे।
किसी के अपराध करने पर, किसी का कोई कसूर हो भी जाए, उस पर गुस्सा मत करो, उसे क्षमा कर दो। इसके लिए उनको खूब सारा पानी, लिक्विड ज़्यादा दो पीने के लिए, एक्सरसाइज ज़्यादा हो और एनर्जी ड्रिंक्स हो, ऊपर से उनको आशीर्वाद मिल रहे हैं, दुआएं लेते रहे, तो देखो कितना मज़ा है। बड़ों की आज्ञा का पालन करो। हमने सतयुग लाना है ना, ये सतयुग लोगों के लिए है ये सारा। बड़ों की आज्ञा का पालन करो, सदाचार पूर्वक रहो, भगवान की असीम कृपा तुम पर है, इस बात पर पूर्ण विश्वास रखो। तो ये कैसे भगवान का विश्वास उनको दिलाओगे? इस पे छोटा सा दृष्टांत है। गरीब सी माँ थी, बच्चा स्कूल जाता था गुरुकुल में, बहुत जंगल में से गुजर के जाना पड़ता था। तो वो क्या बोलता है, माँ मुझको डर लगता है, मैं कैसे चलूँ? तो माँ कृष्ण की दुलारी थी, बहुत मानती थी, तो बोलती थी तुम्हें ना एक तुम्हारा बड़ा भाई है, गोपाल उसका नाम है, लेकिन तुम्हें दिखेगा नहीं, वो हमेशा तुम्हारे साथ चलेगा। वो बच्चा ने मान लिया, बच्चे की बुद्धि बहुत शुद्ध होती है, वो एकदम से मान गया और हमेशा गोपाल भैया सोच के उसको, सच्ची कही गोपाल भैया उसके साथ चलता था। भगवान को भी तो बच्चे बोले पसंद है ना, तो ऐसे करके उसका डर निकल गया और वो अपनी पढ़ाई के लिए गुरुकुल पहुंच जाता था। अभी गुरुकुल में एक बहुत बड़ा फंक्शन होना था, तो गुरु भी क्या करते हैं, देखते हैं कौन अमीर है कौन गरीब है, भेदभाव तो सब जगह ही है। तो उस दिन सबको बोला गया था तुम लोग कुछ कुछ लेके आना, दूध वगैरह का ऑर्डर दिया होगा। इस बच्चे को, ये तो गरीब था, इसने सोचा इसने भी ले लिया कि मैं भी दूध लेके जाऊंगा। उसने घर आके माँ को बोला कि गुरुकुल में ये बोला गया है। बोलती तुम अपने गोपाल भैया को बोलना, गोपाल भैया तुमको दे देंगे। तो वो गोपाल भैया चल पड़े साथ में। गोपाल भैया ने उसको एक कलश दे दिया, तांबे का लोटा होता है ना, उसमें दूध भर के, छोटा था वो जब गया, वो दरवाजे पे खड़ा है, सब अमीर लोगों के दूध लाए जा रहे हैं, पूरा भर गया है। इसका सोचा ये छोटा सा लोटा लेके आया है तो ये क्या है, बड़ी जिद करने के बाद उस बेचारे को उसका एक्सेप्ट किया गया। जब उसका लोटा लिया तो वो लोटा ख़त्म ही नहीं हो रहा है। देखो भगवान से दोस्ती करने का मतलब। बच्चों को जरूर सुनाना ये अपने बच्चों को। उसने सारी किचन के बर्तन बड़े बड़े भर डाले, दूध ख़त्म नहीं हो रहा था उस लोटे से, वो अक्षय पात्र बन चुका था। सारे उसके लोग भागे गुरुजी के पास, गुरुजी ये क्या इस बच्चे ने लाया है, इसका तो ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है। गुरु तो पागल हो गया, वो तो गरीब सा बच्चा समझता था, वो भी दौड़ता दौड़ता आया। तो वो भी हैरान हो गया, बोलता बच्चे सुनाओ ये किसने दिया है? उसने बोला मेरा एक गोपाल भैया है। उसने बोलता चलो मुझे दिखाओ। गुरुजी चल पड़े साथ में, लेकिन भगवान तो और भी सब वो है ना, चालाक है ना। उसने धीरे से, उसके कानों में आवाज़ आ रही है कि मैं इसको दर्शन नहीं दूंगा तेरे गुरु को, इसमें बहुत भेदभाव है। तो गोपाल भैया बोल रहा है तो गुरु बोलता मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। बोलता है गुरुजी वो दर्शन नहीं दे रहे हैं, वो सामने खड़े हैं, आपको नहीं दिख रहे हैं, इन्होंने ही मुझे लोटा दिया था। गुरु की आंखें बिल्कुल शर्म के मारे नीचे चली गई और उस बच्चे को पता नहीं गुरुकुल का क्या हेड बना दिया, क्या कर दिया उस गुरु ने। सो एक गोपाल भैया से दोस्ती करके वो बच्चा कहाँ से कहाँ पहुँच गया। कितना छोटा, कितना प्यारा दृष्टांत है ये। हमको अपने इन बच्चों को सतयुगी आत्मा खाली ये थोड़ी रहेगी कि वो उसकी प्रोग्रेस नहीं हो। अरे इनके घर के सामने मस्त की कारें भी खड़ी होनी चाहिए। मज़ा तो तब है सत भगवान को मानने का भी। ऐसा थोड़ी करना है उनको, भगवान उनका लोक भी संवारेगा पर लोक भी संवारेगा, किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। और आप सबकी दुआएं लगनी चाहिए, हे भगवान इनको भी पूरी तरह तू तृप्त कर जैसे तूने हमें किया है, और फिर तू अपनी तरफ ले आ इन बच्चों को, और वो जल्दी उन पर कृपा बरसेगी। और छोटी छोटी बातें हैं। तुलसी के बारे में आप लोगों को पता होगा, मदर्स को सब पता होना चाहिए। तुलसी बच्चे के पिल्लों के नीचे रख दो, उसकी बुद्धि शुद्ध रहती है। तुलसी खाने को दीजिए। और दूध, जो हल्दी वाला दूध डाल के, इसमें जुपिटर स्ट्रांग होता है, हमारा बृहस्पति। जो ज्योतिषी लोग इतने तुम्हारे को स्टोन डालने को बोलेंगे, पूजन बोलेंगे, इसके बजाय आप हल्दी का उनको टीका लगाइए। नाभि केंद्र हमारा बहुत स्ट्रांग होता है, जो 3rd मणिपुर चक्रा है, वहाँ नाभि में हल्दी और केसर डाल के आप टीका लगाए रखें। थोड़ा ख़राब भी होगा तो कोई बात नहीं, आप उसको संभालिए, करिए ठीक। मोरपंख उनके स्टडी रूम में रखें। पढ़ने का पता लगना चाहिए किस डायरेक्शन में। हमेशा नॉर्थ ईस्ट इज़ द बेस्ट कॉर्नर होता है, जिस तरफ उनका मुख होना चाहिए पढ़ाई करते समय। हमारा खाना खाते समय भी हमेशा बच्चों का मुख जो है ये नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, ना कि साउथ में होना चाहिए या दूसरी तरफ। ये छोटी छोटी बातें, अगर आपके कोई क्वेश्चन होंगे आप लोग करना। इन चीज़ों से बच्चों का जीवन संवरे तो ठीक है। खूब सारे आशीर्वाद आपके पूरे परिवार को, बच्चों को। भगवान करे ये बच्चे सतयुग आत्माओं के सबसे बढ़िया संसार में निकलें। आपके परिवारों में कभी किसी चीज़ की कमी ना रहे, शांति हो। शांति ज़्यादा चाहिए, कला क्लेश नहीं हो।
सारे गुण सदाचार और सत्संग वाले घर बने, सतयुग आत्मा बन जाएं तो भगवान को कितनी खुशी होगी, कितनी दुआएं होंगी। खूब सारे आशीर्वाद। हरिओम।